Hello friends, welcome to day 4 of JavaScript tutorial. Today we will study about operator and expressions, how operator and expressions work in JavaScript. So, what are operator basically? Operators क्या होते हैं? Operators perform operations on values. जैसे आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या किसी भी टाइप का कंपैरिजन करना है, तो उस केस में आपको क्या आते हैं? ऑपरेटर्स काम में आते हैं। उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो अगर ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स मिलके क्या बनाते हैं? एक एक्सप्रेशंस बनाते हैं, दे फॉर्म एक्सप्रेशंस, और जो जावास्क्रिप्ट में हमारा कैलकुलेशंस करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, जैसे प्लस माइनस एस्टेरिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्लैश फॉर डिवीजन एंड मॉडुलर ऑपरेटर फॉर टेकिंग रिमाइंडर ऑफ फ्रॉम टू ऑपरेंड्स। ठीक है, ये रिमाइंडर निकालने में लिए ज़रूरत पड़ता है। फिर आता है डबल प्लस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज फॉर कैलकुलेशन। तो सिंगल डबल प्लस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो किस लिए होता है? उसको आगे बढ़ाने के लिए प्लस 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 वन कर देगा या माइनस 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 वन कर देगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कैलकुलेशंस में इस्तेमाल की जाती हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, नेक्स्ट ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर दो वेरिएबल्स को हमको कंपेयर करना है कि वेरिएबल वन इज इक्वल टू वेरिएबल टू है कि नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे? डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर वेरिएबल ए में हमने 5 लिख दिया, वेरिएबल टू में हमने सेम 5 लिख दिया, और डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? दोनों इक्वल हैं बाई वैल्यू, तो उस केस में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ट्रू रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर हम ट्रिपल ट्रिपल इक्वल टू कर देते हैं, तो ट्रिपल इक्वल टू क्या है? स्ट्रिक्टली इक्वल टू, मतलब वह वैल्यू के साथ साथ हमारा टाइप भी चेक करता है। एग्जाम्पल, अगर हमने वैल्यू ले लिया 5, जो कि नंबर वैल्यू है, और हमने स्ट्रिंग वैल्यू भी ले लिया 5, स्ट्रिंग में भी हम लोगों ने 5 लिख दिया, डबल इक्वल टू वाले केस में क्या होगा? वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू वाले केस में क्या होगा? एक स्ट्रिंग और एक नंबर जो है वो इक्वल टू नहीं होने देंगे। उस केस में क्या आ जाएगा? ट्रिपल इक्वल टू वाले केस में क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। सिमिलर वे में नॉट इक्वल टू, अगर हमें कोई वेरिएबल किसी नॉट इक्वल टू के साथ चेक करना है, तो वो उस केस में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉट इक्वल टू एंड नॉट डबल इक्वल टू सेम फॉर द टाइप। ओके, नेक्स्ट आते हैं नीचे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बोथ आर कंडीशनली कैन बी यूज्ड। अगर हमें किसी चेक करना है कि वेरिएबल ए वेरिएबल बी से बड़ा है या छोटा है, या उसके बराबर है या उससे छोटा है, उस केस में हम क्या करेंगे? ये सारे ऑपरेटर्स का, ऑपरेंड्स का इस्तेमाल करेंगे या ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, और ये सारे कंडीशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? डबल एंड, मतलब डबल जो एम्परसेंड होते हैं उसका सिंबल होता है। सिंगल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल सिंगल स्ट्रेट लाइन, अगर दो बार हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? और ऑपरेटर। एंड सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क किसको डिनोट करता है? नॉट ऑपरेटर को। मतलब अगर एग्जांपल हमें चेक करना है कि ए और बी दोनों सही है तो आगे काम करो, या तो ए सही है या तो बी सही है, तो वो और वाले केस में काम आएगा। अगर 5 सही नहीं है, वो नॉट वाले केस में आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा? हमको इन सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड और नॉट का। डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के बारे में हमने बताया कि डबल इक्वल टू किस चीज़ के लिए होता है? सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है। और ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है? सिर्फ ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है? वैल्यू के साथ साथ टाइप भी कंपेयर करता है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है चेक वैल्यू एंड टाइप। तो जनरली हमको क्या प्रीफर करना चाहिए? ट्रिपल इक्वल टू, बिकॉज वो टाइप चेक करता है और वो कंपेरिजन के लिए एक अच्छा है। अगर आपको डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करना है तो डबल इक्वल टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरीके का प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो अगर ए की वैल्यू को बी में देना है, बी इज इक्वल टू ए ऐसे लिख के, तो हम डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो ए वाली वैल्यू क्या होगी? बी वाले में चली जाएगी। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इसको बोलते हैं, जिसमें प्लस का सिंबल, मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को क्या कर देगा? एडिशन करके वापस से बी में डाल देगा या वापस से ए में डाल देगा। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, करेक्ट। ए इज इक्वल टू ए माइनस इज इक्वल टू बी अगर लिखा हुआ है तो क्या करेगा? इसका मतलब क्या होता है? ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्टार इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो ए इज इक्वल टू ए स्टार बी। समझ रहा है? तो इस तरीके से ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये अर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर्स इसको बोलते हैं। और
ये काफ़ी मददगार होता है कैलकुलेशंस करने में, कन्फ्यूजन्स भी काफ़ी नहीं रहता। यूज टू असाइन वैल्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जनरली इस्तेमाल किया जाता है हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में। नलिश कोलेशिंग, नलिश कोलेशंस क्या होता है कि हैंडल नल एंड अनडिफाइंड। अगर हमको किसी वैल्यू चेक, कोई वैल्यू चेक करनी है कि कोई किसी वेरिएबल में वैल्यू है या नहीं, प्रॉपर वैल्यू है या नहीं, हैंडल्स नल। अगर नल वैल्यू है या अनडिफाइंड वैल्यू है और हम नलिश कोलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा, हमें चेक करके बता देगा कि वो वैल्यू, उसमें वैल्यू नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या जो भी हम कंडीशंस लगाए हैं, तो उसके लिए ये नलिश कोलेशंस इस्तेमाल में होता है। बेटर देन और ऑपरेटर इन मेनी केसेस, तो जनरली और ऑपरेटर से काफ़ी मल्टीपल टाइम्स हम मल्टीपल्स टाइम हम जो चेनिंग इस्तेमाल करते हैं उसका भी, उससे उसको भी नलिश कोलेशन अवॉइड करता है। ठीक है, और ऑपरेटर से भी बेटर होता है नलिश कोलेशंस बहुत सारे केसेस में। तो ऑप्शनल चैनिंग वाला जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ऑप्शनल चैनिंग क्या करता है, वो चेक करता है कि कोई ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू है नहीं, सेफली एक्सेस प्रॉपर्टी। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू हमने डाला नेम, और हम क्लास भी डालना चाह रहे थे, बट इन सम केसेस क्या हुआ, वो सर्वर से आया नहीं, या किसी ने डालना उससे भूल गया, और आप यहाँ पर अपने कोड में इंटेंशनली या कंडीशनली आप चेक कर रहे हो कि किसी स्टूडेंट का क्लास आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, बट जबकि वो सर्वर से आ ही नहीं रहा है, या फिर आपने उसको कहीं डिफाइन ही नहीं किया, फिर वो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग ऑप्शनल चैनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल चैनिंग क्या करता है, वो एक एक करके आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर जाता जाएगा, और वो चेक करेगा कि क्या जो की आप ढूंढ रहे हो, अगर वो नहीं होगा तो सेफली वो रिवर्ट हो जाएगा या वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, उसका जो अदर वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शनल चैनिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंट रन टाइम एरर, रन टाइम में अगर वो की नहीं रहा तो उसको वो प्रिवेंट करता है। वेरी यूजफुल इन ऑब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा उस ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलर वे में अगर टर्नरी ऑपरेटर की बात करें, टर्नरी ऑपरेटर सिंपल सा इफ़ एल्स कंडीशन की तरीके से काम करता है। एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन अगर ट्रू हुआ तो फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है, जो वैल्यू 1 है, वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स हुआ तो वैल्यू 2 वाला जो सेक्शंस होता है वो एग्जीक्यूट होता है। क्लियर हो रहा है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स, सिंपल वर्ड में बात करें तो। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारा, जैसे बॉडमास रूल्स में अगर हम पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसमें भी होता है। इसमें इसको हम लोग वैसे डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, कि उससे कम किसकी होती है। लेकिन बेटर ये है कि अगर आप ऑपरेटर या किसी एक्सप्रेशन से डील कर रहे हैं तो आप क्या करें, ब्रैकेट्स ब्रेसेस लगा के उसका आप एग्जीक्यूशंस कराएं, उससे क्लैरिटी ज़्यादा होती है, और परफॉर्मेंस ना कहें, या फिर अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी ही ज़्यादा होती है। ओके, तो कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड ऑपरेटर को ही क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और एक्सप्रेशंस हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है जो कि किसी एक वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए डे 4 के हम प्रैक्टिस टास्क में आते हैं। हमें क्या करना है, यूज़ डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है, ट्राई इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू का इस्तेमाल करना है, और यूज़ टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। ओके, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल्स टास्क करते हैं। ओके, जावा स्क्रिप्ट में हम आ गए। index3.html हम डे 1 वाला ही कॉपी कर लेते हैं, और इंडेक्स 3 यहाँ पे हम क्या करें, पेस्ट कर देते हैं। हमको पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, करेक्ट। तो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं जावा स्क्रिप्ट हेड के अंदर स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं ना, नीचे ही लिखा हुआ है। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेर a इज इक्वल टू 10, वेर b इज इक्वल टू 20। ओके, वेर c इज इक्वल टू, हमने क्या किया, c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो हमें हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क ये था कि हमको क्या करना है, हमको पहले डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है, प्लस माइनस एस्टेरिक, ये सब इस्तेमाल करके हम देखते हैं। तो हम आ गए, अगर ऑपरेंड्स का इस्तेमाल करते हैं, a इक्वल टू a प्लस बी, वेर d इज इक्वल टू a माइनस बी, फिर सिंपल वेर, यह सबसे बेटर वे में लेट का इस्तेमाल करिए अभी के लिए, e इज इक्वल टू a स्टार, और लेट d इज इक्वल टू
a/b, ओके। इसको भी वैर कर देते हैं, सॉरी लेट कर देते हैं। इससे क्या होगा, लोकल वेरिएबल्स ये बनता है, ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं बनता, ओके। तो ये हो गया, सारे को हमने लेट कर दिया, ओके। ABCDE और यहाँ पे F कर देते हैं, F, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। सेम वे में हमको जो डेमो में वैल्यू सेट कर रहे हैं, इसको हम क्या करें, ऐसे कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं। इसमें हम क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है टेम्पलेट लिटरल से? टेम्पलेट लिटरल से फ़ायदा ये होता है कि किसी भी स्ट्रिंग के साथ हम उसकी वैल्यू, अपना जो वेरिएबल की वैल्यू है वो भी अटैच कर सकते हैं। तो हमें अलग से प्लस 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 कॉन्केटिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो टेम्पलेट लिटरल्स का आप जहाँ पर भी हो सके टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करें। हम इन्हें यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स की तरह देखिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ABCD और सिमिलर वे में E और F, ओके। ABCDE और F, क्लियर है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। तो B की वैल्यू ज़्यादा है, B डिवाइडेड बाई 10, तो हम उल्टा कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आता है। index3.html, इसको देखते हैं, ओपन इन फाइंडर, और index3 को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओके। देखिए A डिवाइडेड बाई B 20, A प्लस बी, पहले 10 प्लस 20, पहले A और B को भी हम वो कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे समझ में आ रहा है ना? कोई इशू है? कोई इशू है तो आप कमेंट में डालिए। A=20 है, B=10 है, तो पहले प्लस माइनस स्टार और स्लैश हमने किया है। तो A प्लस बी 10 प्लस 20, 20 गलत आया है क्या? अच्छा हमने A किया है, हमको C करना है, ठीक है। चले 20 प्लस 30, 20, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 हो गया है। यहाँ पर माइनस था, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 हो गया है। 20 स्टार 200 हो गया है, और 20 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो क्लियर है डिवीज़न किस तरीके से काम कर रहा है। सिमिलर वे में होगा, हमारे पास और ऑपरेंट है, ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। सो लेट A प्लस इज इक्वल टू B, ऐसे था। यहाँ इसको ई में डाल देते हैं, लेट E इज इक्वल टू, नहीं हाँ ठीक है, A की वैल्यू को हमने क्या किया, A प्लस इक्वल टू B कर दिया है। लेकिन ऊपर लेट डिसाइडेड है, तो हमको लेट को डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से हमको ऊपर वाला हम हटा देते हैं अभी के लिए, कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। और हम एक एक करके देखते हैं। ए में क्या किया है, ए इज इक्वल टू, ए को क्या किया है, प्लस इक्वल टू बी कर दिया है। अब बाकी सबको हटा देते हैं, क्योंकि उसकी भी कोई ज़रूरत अभी के लिए नहीं है, क्योंकि हमने उसको हटा दिया है। ओके, देखते हैं क्या आया रिजल्ट में। ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 10 आ गई। तो ए इक्वल टू, देख रहे हैं, ए इक्वल टू ए प्लस बी हुआ, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 हो गया। तो ए की वैल्यू 30 प्रिंट हुआ। अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, बताइए आप लोग। 20 माइनस 10 हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 10 अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पर भी 10 आएगा, ओके। तो देखिए रिजल्ट्स में, देखिए क्या आता है, 10 और 10, करेक्ट। इसी तरीके से स्टार, मतलब ये एक्सप्रेशन किस तरीके से बनता है, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, इस तरीके से बनता है। अगर यही ए स्टार इज इक्वल टू बी लिख दें, तो ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ए इज इक्वल टू ए स्टार बी, इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो डिवीज़न भी इसी तरीके से होगा। अब आते हैं हम एंड ऑपरेटर पे। एंड या इक्वल टू ऑपरेटर एक बार देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर चेक करें, टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ए डबल इक्वल टू बी, अगर ए डबल इक्वल टू बी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स कॉलन फॉल्स रिटर्न करेगा। और हम इस एक्सप्रेशन को किस में डाल देते हैं, लेट सी में डाल देते हैं। लेट सी इज इक्वल टू, और सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहता है टर्नरी ऑपरेटर में, और सी की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। फिर देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ सी प्रिंट करना है। तो ए की वैल्यू अगर इसको
20 कर देते हैं, इसको भी 10 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 10 10 दोनों बराबर, ए और बी दोनों ही इक्वल है। लेकिन हम इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल कोट में डाल दिए हम। तो सिंगल कोट का मतलब क्या हो गया, वो एक स्ट्रिंग फॉर्म हो गया। तो ए एक स्ट्रिंग है, बी एक नंबर फॉर्मेट में है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ट्रू आता है या फॉल्स। ओके, आप बताइए आप लोग क्या आएगा रिजल्ट में। ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों की वैल्यू 10 10 है, इसलिए वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग कंपैरिजन के बाद वो बोल रहा है ट्रू है। अगर हम इसको ट्रिपल इक्वल टू कर देते हैं तो दोनों की वैल्यू तो इक्वल है लेकिन दोनों अलग हैं, तो अब क्या देगा रिजल्ट, फॉल्स देगा रिजल्ट। समझ रहे हैं। ओके, और क्या हमारे पास टेस्टिंग में था, हमने यूज डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर लिया, डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का इस्तेमाल कर लिया, यूज टर्नरी ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर लिया। अब आपको एक चीज़ और इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, नलिश कोलेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं यार। ठीक है, नलिश कोलेशन का चलिए इस्तेमाल करते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट तो वैसे आप लोगों ने देखा नहीं होगा अभी, अगर लर्नर हैं तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता है। ए में अगर हम वैल्यू डाल दिए, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बन गया। ए में हमने 10 वैल्यू डाल दी, और सॉरी कॉमा यहाँ रहेगा, और हम बी में 20 वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब हम नलिश कोलेशंस या चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम OBJ में डाल देते हैं, OBJ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको कॉन्स्ट बना देते हैं क्योंकि हमें मॉडिफाई तो रीअसाइनमेंट तो करना नहीं है। तो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू ए में क्या डाल दिया हमने, 10 डाल दिया, बी में क्या डाल दिया, 20 डाल दिया। अब हमको चेक करना है कि बी सी की वैल्यू, क्या पता हम सी लिखने जा रहे थे और हम भूल गए। ठीक है, हम सी लिखने वाले थे और हम उसको क्या हुआ, भूल गए, सी लिखना ही भूल गए। तो चेक करते हैं कि लेट डी इज इक्वल टू OBJ डॉट ए। ठीक है, OBJ डॉट ए, और हम यहाँ पे डी प्रिंट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट में क्या आता है। यहाँ आ गया 10 क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। अगर रन टाइम में अगर हम सी लिखने वाले थे और सी अगर भूल गए तो सी हम एक्सेस भी कर दिए और सी ऊपर डिक्लेयर नहीं किए तो एरर आएगा। देखिए क्या एरर आता है, क्या आया एरर, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड एरर आ गया। अगर हम इसके जगह पे पहले ही ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल कर दें, क्वेश्चन मार्क सिंगल डॉट और सी और डी में डाल दें, तो अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको वैल्यू दे दी है। ठीक है, और हम फिर भी उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क सिंगल डॉट है ना, कहाँ था, यहाँ रहा। लेकिन अगर फॉल बैक, अगर हम इसको दे दें, फॉल बैक दे दें, फॉल बैक में हम कुछ दे दें अगर सिंगल, इस तरीके से अगर ये वाली वैल्यू एक्सेस हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो क्या आएगा, इस तरीके की वैल्यू आएगी। अब देखते हैं क्या आता है। करेक्ट, देखिए क्या आया। तो इस तरीके से वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू आई, क्लियर, ट्रू हो गई तो वो प्रिंट हो जाए डी में, अगर नहीं हुई तो क्या आएगा, ये आ गया। सेम सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर डॉट सी में वैल्यू आई तो ठीक है, नहीं तो अनडिफाइंड वैल्यू आई अगर, तो नलिश कोलेशन का इस्तेमाल करके इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए इसको हम 55 प्रिंट कर सकते हैं, या चाहे जो भी चीज़ चाहे डी को हम प्रिंट कर सकते हैं। देखिए इसको हमने प्रिंट किया और वो वैल्यू आ गई 55। ओके, और अगर हम यहाँ पे बी कर देते हैं तो बी में ऑलरेडी वैल्यू है और तब वो 55 वाला प्रिंट नहीं करेगा। अब देखिए 55 प्रिंट होता है क्या, नहीं, 20 प्रिंट आया क्योंकि उसमें ऑलरेडी वैल्यू अवेलेबल है। नहीं होता वो फॉल बैक वाला जो वैल्यू है वो प्रिंट कर लेता। तो इतना क्लियर है, हमने सारी चीज़ें, सेफ्टी, एक्सेस, प्रॉपर्टी, प्रिवेंट, रन टाइम, नहीं ये नहीं है। हमने क्या सीखा आज, ऑपरेटर अंडरस्टूड, कैसे प्लस माइनस और बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न ऑपरेटर लर्न, मोर कंट्रोल्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक, तो हमने ये जो भी हमारा प्रैक्टिस टास्क था आज हम लोग करके देख लिए। चलिए मिलते हैं डे 5 के ट्यूटोरियल में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।